नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसार में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। इन भ्रांतियों में एक है 84 लाख योनियों की। क्या वास्तव में हम 84 लाख योनियों की आवागमन में फंसे रहते हैं? इस चक्र से बाहर निकालने के लिए हमने अनुरोध किया है जगत गुरु श्री श्री 1008 परम अभ्यासी बाबा रतन जी महाराज से कि वे इन भ्रांतियों से बाहर निकालें और बताएं कि इन 84 लाख योनियों का सच क्या है। बाबा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है और इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि 84 लाख योनियों का सच क्या है। 84 लाख योनियों का सत्य है। आप पहले ये जान लीजिए कि योनि का अर्थ क्या होता है। योनि का अर्थ होता है छिद्र, सुराख जी। तो अमूमन दुनिया के जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, सबके अंदर जैसे हमारे शरीर पर छिद्र हैं ऐसे उनके भी होते हैं और लगभग 84 लाख होते हैं। ये तो हुआ 84 लाख योनियों का अर्थ। यानी कि इसको हम रोम छिद्र भी कह सकते हैं। रोम छिद्र ही 84 लाख हैं। आपके बालों को लगा करके आपके शरीर में जितने छिद्र हैं इन सबको औषधन जो है वो 84 लाख बताया गया है जी। 84 लाख योनि वो नहीं है कि अभी आप ये पैदा होंगे फिर उसके बाद आप ये पैदा हो जाएंगे उसके बाद आप वो पैदा होंगे, ऐसा सत्य नहीं है। 84 लाख से क्या मतलब होता है? अगर जीवन में हम देखें तो 84 लाख योनियों से क्या मतलब होता है? नहीं, योनियों से मतलब तो मैंने बताया ना कि योनियों का तो मतलब छिद्र है। जी जी। लेकिन हमने ये जो भ्रांति लोगों ने फैला रखी है, जिनको मैं विद्वान तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैला दी हैं कि अब आप ये हो, अगले जन्म में आपको ये बनना है, उसके बाद आप ये बनोगे, आपका श्रेष्ठतम जन्म जो हो मनुष्य का होगा। इसका मतलब 84 लाख योनियों से भुगत करके वापस आए तब आपको मनुष्य योनि मिली है। नहीं, मेरा मानना ये है कि मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य ही पैदा होगा, बंदर का बच्चा बंदर ही पैदा होगा जी, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही पैदा होती है। इनमें बदलाव नहीं आ सकता कभी भी। जो बीज है वो जहां भी उगाएंगे वो वही उगेगा जो उसका अंकुरित निकलने वाला है। जो बीज है उसी का अंकुर बाहर आएगा। तो 84 लाख योनियां किसने बना दी, क्या कर दिया, वो मेरी समझ से बाहर है। छिद्र का मतलब योनि होता है। दूसरा सब्जेक्ट आता है इसके अंदर एक, बहुत सारे विद्वानों को, महात्माओं को मैंने बोलते हुए सुना है कि कोई भी आदमी दुनिया का वो 84 से बाहर नहीं जा सकता। हाँ, ये सत्य है। ये सत्य है कि कोई भी आदमी 84 से बाहर नहीं जा सकता। कारण जी जी। वो 84 के हिस्से से वो बाहर नहीं जा सकता। दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान, साधु, संत, समाज, फकीर, औलिया, दरवेश, ये सब जो है 84 से बाहर नहीं जा सकते। ये 84 है क्या? अब वो 84 क्या है वो समझ लीजिए आप। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 कठोपनिषद और 4 उपग्रंथ, गीता, कुरान, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। आप इनकी कैलकुलेशन कर लो, ये कितने बैठते हैं? ये 84 ही बैठेंगे। 84 बैठ रहे हैं। हाँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन 84 से बाहर जाकर के नहीं बोल सकता। नहीं, जैसे अभी गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि जब आपकी मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद आपको फिर बैतरणी में जाना पड़ेगा, फिर इसके पहले आपको खून की नदियों से जाना पड़ेगा, फिर आपको कोड़े दे के लगाया जाएगा, फिर आपको अग्नि में डाली जाएगी, खोलते हुए तेल में डाला जाएगा। ये सब क्या है? इन सबके पीछे सिर्फ एक ही महत्व होता है कि जो ब्राह्मण आपको गरुड़ पाठ सुना रहा है, जी जी, जो उसके बारे में आपको बता रहा है, जब आपसे वो ये कहेगा कि आप गौदान कर दो, आप ये दान कर दो, आप वो दान कर दो, तो इनसे आप बच जाओगे। उस भय के कारण, जो उसने भय को जन्म दिया है, उस भय के कारण आप वो दान करते हो, अदरवाइज आप दान नहीं करोगे। तो जो पिंड दान किया जाता है, मरने के बाद जो पिंड दान किया जाता है और अंतिम संस्कार के बाद जो भी प्रक्रियाएं होती है दान पुण्य की, वो क्या सब बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है ना, उनका तो पालन पोषण उसी से चल रहा है।
कर्मकांडी ब्राह्मण जो है, कर्मकांडी पंडित जो है, उनका तो सारा का सारा उनका परिवार उन्हीं से पलता है। आपको उन भ्रांतियों में जब तक जीना है तब तक आप उनके साथ लगे रहिए। इन भ्रांतियों से दूर जाना हो तो आप सदगुरु के शरण में जाइए। नहीं तो जो याचक है, जो ये सब चीज़ें पूजा पाठ कराता है और जिनके घर के परिवार अगर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, स्वर्गवास हो चुके हैं, तो ये क्या उनको कुछ फलित होता है इसमें अगर देखा जाए तो? नहीं, कहाँ फलित होता है? शरीर कभी भी भोजन नहीं कर सकता। लेकिन सनातन धर्म तो ये कहता है गुरुदेव कि आप ये जो विधि है आप इस विधि विधान से चलिए तब आपको मोक्ष मिलेगा। वो सनातन नहीं कहता है, वो सनातन की चादर ओढ़ करके बैठने वाला पंडित वो ये सारी बातें बोलता है। सनातन तो कुछ और कहता है। सनातन कहता है सत्य को जानो। तो सत्य को ही तो बताया जा रहा है। जैसे आपने बताया अभी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 कठोपनिषद, इनका वर्गीकरण किस लिए हुआ है? जब 4 वेद को हम यही समझाने के लिए हुआ है कि आप पहले तो 84 लाख से बाहर हो जाओ। 84 लाख से कम 84 पर तो आए। 84 लाख योनियां नहीं होती। 84 लाख योनियां होती है ना, ये हम अपने दर्शकों 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन छिद्र है। योनि का मतलब सुराख है, वो होती है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं होती। तो चलिए आपके आधार पर मैं अभी 84 लाख योनियों का जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करते हुए मैं आश्वासन देता हूं कि 84 लाख योनियां नहीं होती। योनियों का मतलब छिद्र होता है। 84 अक्षर जरूर है, 84 वर्ड जरूर है, जिसका कि आपने बताया कि 84 लाख में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 कठोपनिषद और 4 जो इसमें है ये उपग्रंथ हैं। और 4 उपग्रंथ हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभाजित किया गया है। आगे जब 4 ग्रंथ हमारे समाज में, जब 4 जातियां बनी या 4 अगर ये अनुयायी बने, 4 संप्रदाय अगर ये बनी, तो फिर आज जो स्थितियां बनी हुई है हमारे समाज में, एक दूसरे से मार काट है, एक दूसरे से कोई मेल मिलाप नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वेद क्या इस बात को परमिट करता है? जबकि हम तो मानते हैं कि जो सनातन धर्म है, सनातन सीधे एक मानव धर्म को हम सनातन धर्म मानते हैं। सत्य ही सनातन है, मानव धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं जी। सत्य सनातन, वह धर्म का शब्द ही नहीं है। सत्य सनातन, चाहे आप कुछ भी बन के, आप मुसलमान बन के सोचो, आप सरदार बन के सोचो, आप पादरी बन के सोचो, आप हिंदू बन के सोचो, मुद्दा सिर्फ सनातन। वेद को इतना कठिन क्यों बनाया गया? 4 वेद आपने कहा, तो 4 वेद का मतलब क्या है, किस आधार पर? 4 वेदों की जो रचना की गई वो आप लोगों को बांधने के लिए की गई कि आप सारे के सारे बंध जाओ। हम लोगों के लिए, उसमें आप नहीं आते? नहीं, मैं उसमें नहीं आता हूं। जब आप लोगों की वो समझ में नहीं आया, फिर रचयिताकारों ने काम किया कि उसमें 6 शास्त्र बना दिए कि शायद अब आपको सरल हो जाएगा, आप अब समझ पाएंगे। आप तब भी नहीं समझे। फिर उनको लगा के इनको अलग अलग जो है डिवाइड एंड रूल की राजधानी करते हैं। 52 कठोपनिषद बनाए, 18 पुराण बनाए, सबको अलग कर दिया, शिव को अलग कर दिया, पार्वती को अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया कि शायद आप एक एक को पकड़ के आप संभल जाएंगे और इन्हीं चक्रों में उलझे रहेंगे। जब यहां से भी आप वो स्थिति को नहीं समझ पाए, फिर उन्होंने क्या किया, 52 कठोपनिषद बना दिए। कठोपनिषद वो आपको जीवन का वो रहस्य समझाते हैं जो आप समझना नहीं चाहते। हर कठोपनिषद जो है आपको हर बात से काट देता है, इसलिए आप उस तरफ जाना नहीं चाहते। कठोपनिषद किसने बनाए? जिन्होंने इसको समझा कि ये सारे के सारे जो है हमारे को भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमने 52 कठोपनिषदों की रचना की। इन भ्रांतियों से आप बाहर आ जाओ, लेकिन आप नहीं आए। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों ना आपको 4 जगह बांट दिया जाए, तो उन्होंने 4 जगह आपको बांटा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं होगा कि चारों के चारों अपने आप को श्रेष्ठ की लड़ाई लड़ाएंगे कि बस हम ही श्रेष्ठ है, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है।
अब लड़ाई जो चल रही है वो श्रेष्ठता की चल रही है, मानव की नहीं चल रही। श्रेष्ठता की, श्रेष्ठ कौन है? मुसलमान कहता है कि मेरे अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, जी जी, ठीक है। हिंदू के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हर हिंदू अपना अपना अलग अलग देवी देवता लेके बैठा हुआ है कि मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मेरा तो वो है। इसलिए वो भी अपने आप में श्रेष्ठ मानता है। गुरु ग्रंथ साहब वो गुरु नानक को श्रेष्ठ मानते हैं, वो उससे आगे नहीं जाना चाहते कहीं भी। अब रह गए पादरी क्रिश्चियन, वो जीसस को सत्य मानते हैं। अब अपने अपने को ज्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में ये लड़ गए, जी जी, लड़ाई शुरू हो गई इनकी, और वो लड़ाई किस हद तक जाएगी अभी कुछ मालूम नहीं है। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इन चारों को एक करके समझाए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपना इनसाइड ऑर्गन काट करके फेंक दूं बाहर, तो क्या कोई बता सकता है कि वो हिंदू का है या मुस्लिम का है या सिख का है या ईसाई का है? नहीं। कोई नहीं बता सकता। तो इसका मतलब है कि इनसाइड हम सब एक हैं। हमारा जो परिवर्तन है वो बाहर वस्त्रों से ही तो है। वेशभूषा और वस्त्र हैं। हाँ, आंतरिक अवस्था में तो हम सब एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू का हाथ काटूंगा तो उसमें से लाल खून निकलेगा, क्रिश्चियन का काटूंगा तो उसमें से हरा निकलेगा, मुसलमान का काटूंगा तो नीला निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है ना, सबका खून एक जैसे ही निकलेगा। अच्छा गुरुजी, एक भ्रांतियां और हैं, मैं चाहूंगा कि उसका आप समाधान करें। 84 लाख योनियों का आपने जिस तरह से समाधान बताया, पता नहीं इससे हमारे देश के पंडित या सनातनी कितना सहमत होंगे कितना नहीं होंगे नहीं पता है, लेकिन आपने जो बताया है उसके पीछे तर्क है। अब मैं इसी तरह से 33 कोटि योगी देवी देवताओं की जो बात अभी आती है, 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता है माने जाते हैं उसमें, तो इसकी क्या सच्चाई है? क्या वास्तव में 33 करोड़ देवी देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। कोटि का मतलब क्या? कोटि का अर्थ होता है प्रकार। संस्कृत का शब्द है कोटि। जी जी, कोटि कोटि नमन, अलग अलग नमन। तो कोटि कितनी प्रकार की? 33 प्रकार की कोटि है। अभी 33 प्रकार की कोटियां हैं क्या? ये हमारे शरीर में मौजूद है। 3, 6, 9, 12, कितने हुए? 15, 15, 15 और 3, 18, 18 और 3, 21, 21 और 3, 21, 3, 24, 24 और 2, 24, 26, 26 और 2, 26 दूनी 52 हो जाएगा सीधे अगर देखें तो। 26 तो 28, 28 दूनी 56। हाँ, ठीक है। अब 56 के ऊपर 33 करोड़ बैठा दिए। अब इनके अंदर से क्या है? आपने पांव का अंगूठा हटा दिया, इसका मतलब 2 वहां से कम हुए, 2 इस पांव से कम हुए, 4 कम हो गए। अब कितने रह गए? 33। तो 33 कोटि ये शरीर है। इस शरीर के अंदर 33 कोट है। आप कहीं से भी गिनती गिन लेंगे, 1, 2, 3। जी, जब हम इन जॉइंट्स को गिनेंगे अपने 33 जॉइंट निकलेंगे। यानी कि शरीर में टोटल जो जॉइंट्स हैं वो 33 जॉइंट्स हैं। हाँ, क्योंकि 33 को ही तो आपने माना है ना कि 33 कोटि, और इनके सबके प्रकार अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। नहीं, आज तक जो हमें समझ में आता रहा है कि 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवी देवता हैं, और जो मनुष्य जो पैदा होता है, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग उस तरह के लोग अपना आदर्श मानते हैं, आराध्य मानते हैं। जैसे हनुमान जी का हो गया, दुर्गा जी का हो गया, कोई सरस्वती हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, इस तरह से भी। तो ये क्या वास्तव में भ्रांति है या कुछ सच्चाई भी है इसमें? मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को कुछ नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ एक बिंदु दिखाई देता है, इतना छोटा सा।
उसे बाकी कोई चीज नहीं दिखाई देती, वो जिसको भी देखता है उसको छोटा सा बिंदु दिखाई देता है। साइंटिफिक है, आप सर्च कर सकते हो। जब पैदा होता है, जब पैदा होता है, भ्रांतियां पैदा करता कौन है? ये जितनी भ्रांति आप मेरे को बता रहे हैं, ये पैदा किसने की उसके सामने? उनके माता पिता ने। उनके सामने किसने पैदा की? उनके माता पिता ने। उनके सामने किसने पैदा की? उनके माता पिता ने। ये सब कब तक चलता रहेगा? जब तक जीवन के अंदर कोई परम गुरु आकर के उन्हें शिक्षित नहीं करेगा, तब तक यही चलता रहेगा। जैसे 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 40 दिन शुरू होते हैं उसके बच्चे के, माँ जो है ना, उसके यहाँ थोड़ी पे हाथ मार के बोलती है, देखो बेटा मैं हूं माँ। तो एक तरफ बिंदु खड़ी हो गई, दूसरी तरफ माँ खड़ी हो गई। फिर ये पिता है, ये भाई है, ये चाचा, ये नाना, ये दादा, ये ताऊ है, ये है, ये है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये गधा है। जी जी। बिंदु खो देते हैं और बाकी सारी भ्रांतियां जो है ना उसके जीवन में आ जाती हैं कि ये काली जी है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, ये ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, महेश है। सब डाला किसने? आपने बाजार से एक हार्ड डिस्क खरीदी है जो बिल्कुल क्लीन है, आप उसमें जो भी डालेंगे उसके अंदर फीड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसके अंदर फीड कर दिया सब कुछ। अब जो बिंदु थी वो गायब हो गई। जब वो बच्चा बड़ा होकर के हर चीज से परेशान हो जाता है, कारोबार सब कुछ उसने करके देख लिया, सबको बड़ा कर दिया, सबको परवरिश अच्छी, पालन पोषण सब कुछ कर दिया उसने, बच्चे ने। आखिरकार क्या हुआ? फिर वो बिंदु की तलाश में लग जाता है। आखिरकार क्या हुआ? परेशान हो गया। परेशान हो गया, वो किसी की शरण में जाएगा, फिर उसी शांति की तलाश में जाएगा। हाँ, फिर वो शरण में जाएगा। अगर कोई अच्छा गुरु मिल गया तो वो कहेगा बेटे वहां बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने यहां देखना शुरू करो। वो पूछेगा कि यहां देखना क्या है? कुछ नहीं, अपने आप दिखाई देगा वो। आप सिर्फ यह देखना शुरू करो, आंखें बंद करके। आंखें खोल के देखो तो फिर संसार दिखाई देगा। आंखें बंद करके देखना है तो कुछ दिन के बाद क्या बोलेगा कि मुझे तो एक छोटी सी बिंदु के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि आप वास्तविक जीवन में दोबारा आ गए। वो आपको ज्ञान कराएंगे कि तेरा वास्तविक जीवन ये बिंदु ही है, तो इसी से प्रकट हुआ था और इसी में जाने वाला है। तो चलिए, आज ये हमें प्रकाश मिला है 84 लाख योनियों पे और 33 कोटि देवी देवताओं पर। मुझे पता है कई विद्वान इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन जिन विद्वानों को इस पे शक है, सुबह है, वो निश्चित तौर पे एक नंबर नोट करें, 9899479051 पे कॉल कर सकते हैं और जब भी चाहें गुरु जी से एक बार डिस्कशन के लिए या शास्त्रार्थ के लिए आ सकते हैं। उनका स्वागत है। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें। और आगे की वीडियो में हम फिर इसी तरह से आपसे रूबरू होंगे एक अलग सच्चाई के साथ। तब तक के लिए गुरु जी को हम धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं और आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।